Hi, first of all, stop this video and read this message. ये मैसेज मेरे एक स्टूडेंट का है जिसने थोड़े दिन पहले ही इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट करा था ये पूछते हुए कि देखो जेई मेंस के रिजल्ट आ गए और मेरे खराब रिजल्ट्स आए हैं। मैंने 12th के साथ अपीयर करा है, मुझे एक साल और ड्रॉप नहीं लेना है क्योंकि मुझे एक साल खराब नहीं करना, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। नाउ आई एम कंफ्यूज कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेस्ट रहेगा। बोर्ड्स खत्म होने के बाद ना लिटरली मेरे पास ऐसे ही बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेस्ट है। और यार देखो, तुम 10th के बच्चे नहीं हो कि 10th के एग्जाम्स होने के बाद में बिल्कुल मौज मस्ती काट रहे हो, तुम्हारे पास काम है। तुम 12th के बाद में ना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हो अपनी लाइफ के। लिटरली गाइज मैं बता रही हूँ, कॉलेज कैन मेक यू और ब्रेक यू। कॉलेज चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा कॉलेज चूज करना। और सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं होते हैं, बहुत ध्यान से सोच समझ के हमें कॉलेज देखना चाहिए। कुछ क्राइटेरियाज हैं जो जिसकी हेल्प से तुम अच्छा कॉलेज चूज कर सकते हो। सच बताऊं ना तो हमारे घर में कैसे डिस्कशन चल रहे होते हैं आफ्टर क्लास 12th बोर्ड्स। रिश्तेदार आते हैं घर पे या हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ ऐसे बात कर रहे होते हैं कि भाई देखो, दो क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए है। फर्स्ट क्राइटेरिया इज बेटा, प्लेसमेंट जिसका अच्छा लगता है ना वो कॉलेज सबसे बेस्ट है, वही कॉलेज में हमें जाना है, उसको प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर डालो। ठीक है। नंबर 2 उनके पास में होता है कि बेटा देखो, हमें ना फीस ज्यादा नहीं पे करनी है, हम नॉमिनल प्राइस पे करेंगे। मैं भी बहुत सारी कॉलेजेस ऐसी देखती रहती हूँ कि कौन सी कॉलेज बेस्ट है, कौन सी नहीं है, कौन सी कॉलेज में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में यार इतनी अच्छी अच्छी कॉलेजेस तुम्हारे सामने आ गई हैं कि वो जो तुम फ्यूचर में बनना चाहते हो ना उसके लिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कॉलेजेस ही तुम्हें इतना पुश कर रही होती हैं। और अगर कॉलेज इतना पुश कर दे तो तुम सोचो कि तुम लाइफ में कितना अच्छा मचा सकते हो। तुम जो अचीव करना चाहते हो ना, तुम वो 4x की स्पीड पे कर सकते हो अगर तुम्हारे पास कॉलेज अच्छा है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज अच्छे हैं। तो यार आज मैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में ही बात करने वाली हूँ जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ये ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट रिव्यू है उस कॉलेज के लिए, क्योंकि लास्ट एक वीडियो मैंने बनाई थी फॉर द कॉलेज वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था इसके ऊपर कंप्लीट हमें डिटेल्स बताओ कि कैसे होता है, क्या क्या इस कॉलेज में हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं, है ना। कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जो आप बोल रहे हो कि हमारे पेरेंट्स दो ही क्राइटेरियाज चूज करते हैं, इनके अलावा हमें और कौन से क्राइटेरियाज देखने चाहिए कॉलेज के लिए, आज इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले यार कॉलेज के क्राइटेरियाज। 3 क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे घर में कोई नहीं बात करता। पहला, क्या कॉलेज का करिकुलम अपडेटेड है। बहुत सारे कॉलेजेस आउटडेटेड करिकुलम पढ़ा रहे होते हैं जिसकी वजह से भाई 5 साल बाद जो हम सोच रहे हैं कि भाई नौकरी लगेगी या हम अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे होंगे या हमारा बिजनेस रन कर रहे होंगे, तो हमें ना कुछ नहीं मिल रहा होता है क्योंकि तुमने वो स्किल सेट ही अपने पास में नहीं ली है जो चाहिए थी मार्केट के लिए। और तुमने तो फीस स्ट्रक्चर देखी थी, तो प्लेसमेंट के हिसाब से एडमिशन ले लिया था, तुम्हें नहीं फर्क पड़ रहा था कि क्या पढ़ाया जा रहा है अंदर, इनसाइड दी कॉलेज क्या हो रहा है, तुम्हें नहीं पता था। तो पहले तो करिकुलम देखो कि एडवांस करिकुलम होना चाहिए। दूसरा, जो कॉलेज की फैकल्टीज है वो केवल थ्योरी रटवाने पे ही बिलीव करती है या फिर प्रैक्टिकल रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ शेयर करती है। नंबर 3 कि भाई केवल थ्योरी रटनी पड़ेगी कॉलेज में जाकर, एग्जाम्स ही लिखने हैं, या फिर हमें एक्चुअल में वो सिखाया जाएगा जो मार्केट में डिमांडिंग है, हमारी जॉब भी लगेगी नहीं लगेगी, हमारे पास स्किल सेट भी आएंगे कि नहीं आएंगे। ये 3 सवाल अपने आप से जरूर पूछना जब भी तुम किसी भी कॉलेज को चूज कर रहे हो। तो आज मैं जिस कॉलेज के बारे में बात करने जा रही हूँ दैट इज वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर सबसे ज्यादा एडवांस करिकुलम फॉलो किया जाता है। आजकल ना इस कॉलेज के बारे में बहुत सारी मार्केट में फैली हुई है कि भाई ये कॉलेज बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, इंडस्ट्री रेडी कर देते हैं और न्यू एज कॉलेज है। मतलब न्यू एज कॉलेज सुनते ही यू ऑल्सो कैन रिलेट विथ मी कि थोड़ा सा डाउट सा आ जाता है कि यार पता नहीं कैसा होगा। हमें हमारे पेरेंट्स हमें यही बताते आए हैं आज तक कि आईआईटी एनआईटी यही अच्छे हैं और कुछ जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं जो बहुत ही पुराने हैं यही अच्छे हैं, बस इसके अलावा और कुछ अच्छा नहीं है। तो यार ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर देखो, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बिल्ड होती रहती है ना वैसे वैसे हम चीज़ों पे यकीन करने लगते हैं क्योंकि वो चीज़ें एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं। उनके टाइम पर, हमारे पेरेंट्स के टाइम पर चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी तो उनकी थिंकिंग प्रोसेस वैसी बन गई है और उनके वजह से हमारी थिंकिंग प्रोसेस भी वैसी बन गई कि हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते हैं। तो कुछ टाइम पहले ना मैं अपने कलीग से भी बात कर रही थी कॉल पर, तो वो मुझे कुछ बता रहा था कि यार काश हमें भी कोई ऐसा कॉलेज मिला होता जहाँ पे हमें 4 साल हमारे वेस्ट ना हुए होते। मैंने कहा यार इंजीनियर्स के 4 साल वेस्ट क्यों जाते हैं? तो वो बोलता है 4 साल में हमें कुछ कराते ही नहीं है, सिर्फ पढ़ा देते हैं, डिग्री दे देते हैं, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हें जॉब मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती है तो ठीक, प्लेसमेंट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। और ना ही वो हमें 4 साल में वो चीजें सिखाते हैं जो चीजें हमें जॉब के अंदर रिक्वायर्ड होती है। बहुत सारी एक्चुअली ऐसी वाली प्रॉब्लम्स ना ये वेदम स्कूल सॉल्व कर रहा होता है, तो इसीलिए मैंने इनकी वेबसाइट चेकआउट करी एंड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताना चाहती हूँ। एंड आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें इस कॉलेज में जाना ही चाहिए, है ना, यू हैव टू गो, यू शुड गो, आई एम नॉट सेइंग। मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लीट
कंप्लीट डिसीजन छोड़ रही हूँ। तुम एक बार ही पूरा एक्सप्लोर करो, सब चीजें देखो कि क्या है, क्या बेस्ट है, क्या प्रोज है, कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग चूज करो, ठीक है? क्योंकि भाई करियर का सवाल है, ऐसे फुद्दू डिसीजन नहीं ले सकते बिना कुछ रिसर्च करे बिना। तो तुम खुद अपनी तरफ से भी रिसर्च करो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ रिसर्च करके लाई हूँ, तो तुम इस वीडियो को भी देख सकते हो। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इनकी खुद की वेबसाइट से उठाया है, ऑफिशियल वेबसाइट इनकी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इफ यू वांट टू चेक आउट, यू शुड चेक आउट, ठीक है? तो अभी क्या है ना, ये जो कॉलेज है तुम्हें बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करता है 4 साल की, जो सीएस एंड एआई में होती है। एंड डिग्री भी तुम्हें ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी नहीं, बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, जहां से तुम्हें मिल रही होती है। एआई, एमएल, जो मशीन लर्निंग है, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह तुम सीख रहे होते हो। और सबसे बेस्ट चीज जो मुझे ये लगी है ना, कि जो मैंने जैसे बताया कि ट्रेडिशनल कॉलेजेस में ना 4 साल में तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, एक्चुअल में ऐसा ही होता है, वो नहीं ध्यान देते हैं। उनको मतलब नहीं है कि तुम्हें अगर गूगल में जॉब क्रैक करनी है तो तुम्हें गूगल में क्या चीज चाहिए है, तुम्हें वो सीखनी चाहिए, वो तुम पे ध्यान देंगे, तुम्हें मेंटोर करेंगे, मेंटोरशिप देंगे, वन ऑन वन करेंगे। ऐसा भाई उधर कुछ नहीं होता है। तुम बस बहाव में बह जाते हो, ओ शिट मेरा फ्रेंड उधर जा रहा है, ओ शिट मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला वहां जाना, तो तुम वैसे चले जाते हो, लेकिन तुम अपना दिमाग नहीं लगाते हो। लेकिन सबसे बेस्ट मुझे चीज ये लगी वेदम के अंदर ना, जहां वो तुम्हें पहुंचाना चाहते हैं ना, वो वहां काम कर चुके हैं। अगर वो कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में तुम्हें पहुंचाना चाहते हैं, वो खुद माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके हैं, गूगल में काम कर चुके हैं। इनको तो तुम जानते ही होगी, निशांत चहर को। इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, जहां पर वो अपना कंप्लीट स्टोरी बताते रहते हैं, गाइड करते हैं, खुद एक्स माइक्रोसॉफ्ट रह चुके हैं। इनके साथ में सुबेश कुमार है, जो कि एक्स गूगल रह चुके हैं, पीयूष नंगरू है, ये भी इनके को फाउंडर। तो काफी ज्यादा अमेजिंग आपको एनवायरमेंट मिल पाता है, जिससे कि तुम्हें ना काफी सपोर्टिव एनवायरमेंट मिलेगा। लर्निंग तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट हो जाएंगी जब तुम्हारे मेंटोर्स इतने तगड़े होते हैं ना भाई, तुम्हारी लर्निंग नेक्स्ट लेवल की होती है। इसके अलावा इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ ट्रेडिशनल कॉलेजेस एंड इनका खुद का करिकुलम, जो इनके एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस, सब कुछ इन्होंने बता रखा है, विच आई रियली लव्ड अबाउट इट। क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता ना कि इस कॉलेज में ऐसा क्या मिल रहा है जो बाकी कॉलेजेस में नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले ना इनके यहाँ पर कोडिंग डे 1 से स्टार्ट हो जाती है, और तुम्हें जॉब के लिए रेडी करते हैं। जॉब ऐसा नहीं कि तुम 2025 में इनके अंदर मान लो एडमिशन लेते हो, तो 2025 में आज मार्केट में जो जॉब्स हैं, वो जरूरी नहीं है कि आज से 4 साल बाद भी वही जॉब्स एग्जिस्ट करेंगी। हो सकता है कि तुम्हें और चीजों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, तो वो उनके अकॉर्डिंग तुम्हें प्रिपेयर करते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग और यूनिक थिंग, जो मुझे बाकी कॉलेजेस से बेस्ट लगी यहाँ पर, कि तुम्हें 2029 के लिए जॉब प्रिपेयर कर रहे होंगे। क्योंकि यार तुम जाओगे, तुम्हारा 4 साल निकालोगे, तुम्हें कॉलेज के बाद जॉब करनी है ना, 2029 में जॉब करनी है, 2025 में एडमिशन लोगे तो ऑब्वियसली 2029 के अकॉर्डिंग तुम रेडी रहोगे, जो कि बाकी कॉलेजेस में नहीं होता। आउटडेटेड सिलेबस वहां पे पढ़ा रहे होते हैं। यहाँ पर तुम्हें 1 लाख से भी ज्यादा तुम लाइंस का कोड लर्न कर रहे होते हो, राइट कर रहे होते हो। बाकी कॉलेजेस में यार तुम्हें थियोरेटिकल अप्रोच दी जाती, तुम्हें सिखा दिया जाता, अच्छा ऐसे से होता है, अब तुम्हें कोड लिखना आया नहीं आया उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तुम्हें ग्लोबल कॉम्पिटिशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। जीसॉक के लिए, टेक कॉन्फ्रेंसेस के लिए बाकी कॉलेजेस में ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं होता। टॉप टेक कंपनीज के प्रैक्टिशनर्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल के, वो तुम्हें खुद गाइड यहाँ पर कर रहे होते हैं। बाकी जगह पर भाई तुम्हें इंडस्ट्री एक्सपोजर वगैरह नहीं मिलता है, तो तुम्हें यहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपोजर भी अच्छा मिलता है। 6 मंथ का पेड इंटर्नशिप भी मिलता है विद अ टेक प्रोडक्ट कंपनी। एंड बाकी जगह पे बहुत कम सपोर्ट होता है इस चीज पे। यहाँ पर प्लेसमेंट रेडी किया जाता है तुम्हें फॉर टॉप टेक कंपनीज। एंड बाकी जगह पे भाई तुम्हें पता है, बीटेक करने वाले जो लोग हैं, वो आजकल गली गली में तुम्हें बीटेक करा हुआ मिल जाएगा, तो एकदम से एम्प्लॉयबल है ही नहीं वो ना, तो नॉन एम्प्लॉयबल की तरह वो घूमते रहते हैं। तो बाकी कॉलेजेस ऐसी ही होती हैं कि एक बार तुमने बीटेक कर लिया, लेकिन जैसे लोग बाकी इंजीनियर्स पढ़े रहते हैं, तुम भी पढ़े रहो, फिगर आउट करते रहो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना, अगर मानो तुम्हें जॉब नहीं करनी, तुम्हें बिजनेस करना है, तुम्हारा बिजनेस आइडिया इतना अच्छा है, पोटेंशियल इतना अच्छा है कि तुम वहां पर पिच करते हो अपना आइडिया, तो ये लोग तुम्हें इतना सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, तुम्हें सीड फंडिंग देते हैं अप टू 1 करोड़ तक की, सो दैट तुम अपने बिजनेस आइडिया को स्केल कर पाओ। बाकी जगह पे देखो स्टार्टअप का सपोर्ट बहुत ही कम जगह पे मिलता है। डे 1 से तुम्हें कोडिंग सीखने को मिलेगी, तुम्हारा फर्स्ट ईयर खराब नहीं होगा बाकी कॉलेजेस की तरह मजे मजे के अंदर, है ना। और बाद में तुम्हें अचानक से ऐसे, मतलब ऐसे कॉलेजेस में होता है, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर चला जाता है एंड थर्ड ईयर में अचानक से होता है, ओ शिट नेक्स्ट ईयर तो प्लेसमेंट्स होंगे, अब तो क्या करें, हमें कोडिंग नहीं आती, ये नहीं आता है, वो थर्ड ईयर में स्टार्ट करते हैं। तो पिछले 2 साल भाई तुमने वेस्ट क्यों करे? तो वो चीज यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तुम्हें डे 1 से कोडिंग करवाई जाएगी। एआई फर्स्ट करिकुलम इनके पास में होता है, और ओनली टॉप 5% ही यहाँ पर आ सकते हैं। साथ में टॉप इंस्ट्रक्टर्स तुम्हें मिल रहे होते हैं, ऑब्वियसली मेंटोर्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, पर्सनल मैकबुक मिल रहा होता है, विच इज अ वेरी रेयर थिंग। अगर मिल रहा है तो भाई बहुत अमेजिंग सी चीज है। इनके करिकुलम में देखोगे तुम ईयर 1 के अंदर, तो प्रोग्रामिंग फाउंडेशन पे बात करते हैं, ये स्किल्स सिखाते हैं तुम्हें, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, DSA, मैथ्स फॉर CS, है ना। तो ये सब तुम्हें यहाँ पर सिखा रहे होते हैं, और बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स पे भी तुम काम करते हो। कैसे तुम यहाँ एडमिशन ले सकते हो मैं भी वो भी बताऊंगी।
बताऊंगी तुम्हें। और एडमिशन नहीं भी लेना है तो एटलीस्ट एक्सप्लोर तो करो ना कि क्या चीज है, अपनी इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर करो। मैं बताऊंगी कैसे करना है। ईयर 2 में तुम्हें फुल स्टैक मास्टरी सिखाते हैं, जहां पर तुम्हें एडवांस डीएसए, फुल स्टैक, सिस्टम डिजाइन, जावा, मशीन लर्निंग, तुम लिंक्डइन जैसे पोर्टल क्रिएट कर सकते हो, व्हाट्सएप जैसे पोर्टल क्रिएट कर सकते हो, एक चैटिंग प्लेटफॉर्म कैसे बिल्ड करते हैं तुम सीख रहे होते हो। ईयर 3 में आके तुम्हें एआई एक्सपर्टीज एंड इंडस्ट्री इंटर्नशिप्स मिल रही होती हैं, नेटफ्लिक्स जैसे सिस्टम तुम क्रिएट करना सीखते हो भाई, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं। डीप लर्निंग जैसे बहुत अमेजिंग अमेजिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, वो तुम्हें पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर थर्ड ईयर के अंदर आकर। फोर्थ ईयर के अंदर आकर तुम्हें कराया जाता है जो 2029 की जो मैं जॉब की बात कर रही हूँ, उसके लिए तुम फोर्थ ईयर तक आते आते बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर वही स्किल्स सिखाई जाती हैं। एडवांस रोबोटिक्स हो गया, एडवांस ब्लॉकचेन हो गया, एनएलपी, सब चीजें तुम्हें वहां पर सिखाई जाएगी। अगेन तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे। तो ये सारी चीजें इनके करिकुलम के अंदर है। मेंटोरशिप में तुम्हें बताया मैंने, मांग एक्सपर्ट्स इनके पास में है। मांग का मतलब होता है मेटा, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल हो गया, इनके एक्सपर्ट्स भाई तुम्हें आके खुद से सब कुछ बता रहे होते हैं। देखो ऐसा नहीं कि जेई तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ तो उसके बाद कुछ नहीं है। ये में ऑब्वियसली तुमने बहुत हार्डवर्क करा होगा, मेहनत करी होगी। तो जेई निकालने के बाद में इनका एक टेस्ट होता है वीसैट। तुम वीसैट दोगे ना तो तुम्हें वीसैट इजी लगेगा जेई के कंपैरिजन में। तो तुम जेई करने के बाद वीसैट पे जरूर अपीयर हो जाओ। मैं तो कहूंगी एक बार ही वीसैट देकर देखो, एग्जाम देकर देखो एक बार इनका। इनमें स्कॉलरशिप्स भी मिल रही होती हैं और इनकी फीस भी मतलब बहुत ज्यादा हाई नहीं है। बाकी अगर तुम नॉर्मल ऐसे कॉलेजेस से बिट्स पिलाने की भी देख लोगे तो भाई इतनी फीस है, इतनी 25-26 एलपी तक फीस जाती है। यहाँ पर जो फीस है वो फीस स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बताऊंगी। फीस स्ट्रक्चर इज नॉट सो हाई, बट हाँ वहां पर भी तुम्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। लेकिन वो स्कॉलरशिप तभी मिलती है जब तुम अगर इनका वीसैट का एग्जाम दे देते हो। तो वीसैट इनका वेदम स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। सबसे पहला स्टेप यही होता है इनके एडमिशन प्रोसेस में। इसके लिए तुम्हें अप्लाई करना है, जिसकी लास्ट डेट है 9 मई। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, एक बार जरूर इसको चेकआउट करना और प्लीज इसके लिए अप्लाई जरूर करना। इट्स माई रिक्वेस्ट, जेन्युइन रिक्वेस्ट। एक बार बस टेस्ट में अपीयर होकर देखो। नहीं समझ में आया कोई जरूरी नहीं एडमिशन लेना, बट टेस्ट में अपीयर होकर देखो। वीसेट का टेस्ट दो जो कि होने वाला है 12 मई को। अगर तुम्हारा क्लियर होता है तो पर्सनल इंटरव्यू होगा तुम्हारा। उसके बाद में तुम्हारे पास एडमिशन रिजल्ट्स आएंगे, वो विद इन 10 डेज आ जाते हैं, अनाउंसमेंट हो जाता है। एंड उसके बाद तुम अपनी सब कुछ क्लियर अगर तुम्हारा होता रहता है तो तुम अपनी सीट को ब्लॉक कर सकते हो टोकन अमाउंट देकर 50,000 का, जो कि हर कॉलेजेस में होता है। तुम्हें वीसेट एग्जाम के बारे में जाना कि कैसा कैसा होता है, तो देखो यार इसका ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा टोटल। एंड करेक्ट आंसर के लिए +4 एंड -1, इनकरेक्ट के लिए वो सेम जेई में जैसा होता है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं वो कौन से टॉपिक पे होंगे, मैथ्स के लिए होंगे, लॉजिकल एंड वर्बल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चंस होंगे और बेसिक कंप्यूटर साइंस क्वेश्चंस होंगे। ये यार इन सब चीजों से तुम्हारी ना एबिलिटी टेस्ट होती है कि भाई तुम कितने टेक कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से ग्रास्प कर सकते हो, सीख सकते हो। इसीलिए ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मैं वीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इसके अलावा यार देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन यहाँ पर आ सकता है। जो 2024-25 के अंदर 12th का स्टूडेंट है विद पीसीएम, जिसके 50% से ज्यादा पीसीएम में या ओवरऑल 12th के अंदर 50% से ज्यादा आए हैं। अभी देखो सीबीएसई के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, या किसी और बोर्ड के भी अगर तुम होगे रिजल्ट आ गए होंगे अगर तुम्हारे, या नहीं भी आए हैं, तुम्हें आइडिया तो है कि 50% से ज्यादा आएंगे या नहीं आएंगे। उसके बेसिस पे तुम जाकर इसमें अप्लाई जरूर करना, ठीक है। वीसेट का टेस्ट होने वाला है 12th मई को। इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 9 मई, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। विद इन 3 डेज तुम्हारे पास में रिजल्ट आ जाएगा वीसेट का। विद इन 10 डेज तुम्हारे पास पर्सनल इंटरव्यू का भी आ जाएगा कॉल, एंड फाइनल ऑफर तुम्हें मिल जाएगा विद इन 20 डेज ऑफ द एग्जाम, अगर तुम सेलेक्ट हो जाते हो तो। तुम्हारा फीस स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है, लेकिन हाँ एकदम से मतलब देखो इतनी सारी चीजें अगर तुम्हें कोई कॉलेज ऑफर कर रहा है ना तो उसका आरओआई भी बहुत अच्छा है। ट्रस्ट मी, वो तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा रहा है जहां पर तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे। तुम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में अगर काम करना चाहते हो, तुम इतनी टॉप टेक कंपनीज में जाना चाहते हो ना, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो लगेगा। इन्वेस्टमेंट तुम्हारे खुद के ऊपर, किसी और पे नहीं है। 18 लाख की फीस होती है, इसमें भी तुम्हें स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही होती है, इनके वीसेट के एग्जाम के जरिए भी मिल रही होती है, ठीक है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वीसेट का जरूर तुम्हें अपीयर होना है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम तुम्हें कैसे कैसे मिल रही होती है, 3 तरीके की स्कॉलरशिप्स है यहाँ पर। एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है जो कि अप टू 100% तक मिल रही होती है। अगर तुम इनके टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो तो अप टू 100% तक ऑब्वियसली तुम्हें मिल रही होगी। अगर तुम विमेन हो, ये विमेन के लिए सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, 20% तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर तुम नीड बेस्ड हो, मतलब भाई तुम्हारे पास फाइनेंशियल मतलब बैकग्राउंड तुम्हारा थोड़ा सा वीक है, तो तुम्हें ये सपोर्ट करते हैं 30% तक की स्कॉलरशिप देकर। तो ये बहुत मुझे अच्छी चीज लगी। सबसे बेस्ट चीज तो मुझे ये वाली लगी कि भाई विमेन्स को ये इतना ज्यादा एम्पावर कर रहे हैं यहाँ पर टेक फील्ड में जाने के लिए। तो 20% तक की तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है। प्लेसमेंट की बात करें तो वेदम का 1000+ प्लेसमेंट पार्टनर्स के साथ में टाई अप है, तो प्लेसमेंट की भी कोई टेंशन नहीं है। ये था कंप्लीट रिव्यू ऑफ वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। जब तक तुम अपीयर नहीं होगे किसी चीज में, अपने आप को चैलेंज नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कैसे पता चल पाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये वीडियो ने आपको काफी ज्यादा
अलग पर्सपेक्टिव दिया होगा और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी कि भाई ऐसी-ऐसी चीज़ें भी मार्केट में एग्ज़िस्ट करती हैं। आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हमें कॉलेज को चूज़ करना होता है, कौन-कौन से क्राइटेरियाज़ को हमें टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। ऑन दैट नोट एकता सोनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच। आप मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट मैं कौन से कॉलेज के ऊपर रिव्यू लेकर आऊँ। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कोई कॉलेज के रिव्यू चाहेंगे डेफिनिटली मैं लेकर आऊँगी। थैंक यू।